कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत समझदार हैं, कि हमारे सारे फैसले सोच समझ कर लिए जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान की सोच उतनी स्पष्ट नहीं होती जितना वो समझता है। हमारा दिमाग हमें हर पल छलता रहता है, हमें ऐसा दिखाता है जैसे हम सही दिशा में चल रहे हैं, जबकि अक्सर हम किसी भ्रम, किसी मानसिक जाल में फंस चुके होते हैं। यही बात इस किताब में समझाई गई है, सोच को साफ करने की, अपने दिमाग के धोखे को पहचानने की और हर उस गलती से बचने की जो हमें बार बार गिराती है। सोचो, कितनी बार तुमने कोई निर्णय केवल इसलिए लिया क्योंकि बाकी लोग वही कर रहे थे। कितनी बार तुमने अपने मन की आवाज को दबा दिया सिर्फ इसलिए कि बहुमत कुछ और कह रहा था। हम सब सामाजिक प्रमाण में जी रहे हैं, यानी भीड़ का अनुसरण करना, क्योंकि हमें लगता है कि जो सब कर रहे हैं वही सही होगा। लेकिन लेखक कहता है यही सबसे बड़ी गलती है। स्पष्ट सोच का पहला कदम है भीड़ से अलग सोचना, खुद से सवाल पूछना कि क्या सच में ये मेरा निर्णय है या सिर्फ नकल है। हमारे अंदर एक और प्रवृत्ति होती है जिसे कन्फर्मेशन बायस कहा गया है। हम वही चीजें देखते हैं जो हमारे विचारों को सही साबित करती हैं। अगर हमें लगता है कि कोई व्यक्ति अच्छा है तो हम उसकी बुराइयों को अनदेखा कर देते हैं। अगर हमें लगता है कि कोई चीज बुरी है तो हम उसमें अच्छाई देख ही नहीं पाते। सोचो, ये कितना खतरनाक है, क्योंकि इसका मतलब है कि हम सच्चाई नहीं देख रहे, बल्कि अपने मन की बनाई हुई कहानी देख रहे हैं। स्पष्ट सोच का अर्थ है सच्चाई को देखना, चाहे वो हमें पसंद हो या नहीं। कभी कभी जब हम किसी चीज में बहुत समय, पैसा या भावनाएं लगा देते हैं तो उसे छोड़ना हमारे लिए असंभव हो जाता है। हम कहते हैं कि अब तो इतना इन्वेस्ट कर दिया, अब कैसे छोड़ दें। यही संक कॉस्ट फैलेसी है, यानी खो चुके निवेश के कारण गलत चीज पर टिके रहना। लेखक कहता है कि अगर कुछ गलत है तो उसे वहीं छोड़ दो। ये मत सोचो कि तुमने कितना खोया, सोचो कि आगे कितना पा सकते हो। जो चला गया उसे पकड़ कर रखना सोच की धुंध है। हमारा दिमाग सहजता चाहता है, जटिलता से डरता है। अगर कोई चीज जल्दी समझ आ जाए तो हम उसे सच मान लेते हैं। लेकिन सोचो, क्या सच हमेशा आसान होता है? नहीं, कई बार सच मुश्किल होता है, गहरा होता है, और वही सोचने का असली अभ्यास है। कठिन सवालों से भागना नहीं, उन्हें समझना, यही साफ सोच की पहचान है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि हमारा दिमाग कैसे बार बार अपनी यादों के जाल में फंसता है। अगर कोई बात हमारे दिमाग में बार बार दोहराई जाती है तो हम मान लेते हैं कि वो सच है, भले ही वो झूठ हो। यही इल्यूजन ऑफ ट्रूथ कहलाता है। मीडिया, राजनीति और सोशल नेटवर्क इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। वही बात बार बार कही जाती है जब तक कि वो सच लगने ना लगे। स्पष्ट सोच का मतलब है ये पहचान पाना कि जो सुनाई दे रहा है वो जरूरी नहीं कि सच हो। कई बार हम किसी बड़े व्यक्ति, किसी प्रसिद्ध नाम, किसी अधिकारी की बात को बिना सोचे मान लेते हैं। ये अथॉरिटी बायस है। हमें लगता है कि अगर फलां व्यक्ति ने कहा है तो वो सही ही होगा। लेकिन सोचो, क्या सच्चाई व्यक्ति पर निर्भर करती है? नहीं, सच्चाई स्वतंत्र होती है। सोच को स्पष्ट करने का मतलब है विचार को उसके तर्क पर परखना, व्यक्ति के नाम पर नहीं। स्पष्ट सोच का अर्थ ये भी है कि हम अपनी भावनाओं को पहचानें। हर निर्णय के पीछे भावनाएं होती हैं, डर, गुस्सा, लालच, प्यार, उम्मीद। लेकिन अगर हम इन भावनाओं के प्रभाव को नहीं पहचानते तो हम सोच नहीं रहे होते, बस प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। सोचो, कितनी बार तुमने सिर्फ डर के कारण कोई कदम नहीं उठाया, कितनी बार तुमने गुस्से में कुछ ऐसा कहा जो तुम्हें बाद में पछतावा हुआ। साफ सोच का पहला कदम है रुकना, गहरी सांस लेना और पूछना, क्या मैं इस पल भावनाओं से संचालित हूं या तर्क से? लेखक कहता है कि हम अपने निर्णयों को अक्सर भाग्य से जोड़ देते हैं। अगर कुछ अच्छा हो गया तो हम कहते हैं कि यह हमारी समझदारी थी, और अगर कुछ गलत हुआ तो कहते हैं कि किस्मत खराब थी। लेकिन सच्चाई यह है कि स्पष्ट सोच में किस्मत के लिए जगह नहीं होती, केवल निर्णय की गुणवत्ता मायने रखती है। एक सही सोच गलत परिणाम भी दे सकती है और गलत सोच कभी कभी सही नतीजा भी। फर्क सिर्फ इतना है कि पहली तुम्हें सुधारती है, दूसरी तुम्हें धोखा देती है। जब हम किसी विचार या इंसान से बहुत जुड़ जाते हैं तो उसे गलत मानना मुश्किल हो जाता है। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस है। जब हमारी मान्यता और वास्तविकता टकराती है तो हम वास्तविकता को नहीं, अपनी मान्यता को बचाते हैं। साफ सोच का मतलब है अपनी गलतियों को स्वीकार करना,
कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता और अपनी सोच को सुधारना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी की निशानी है। किताब ये भी कहती है कि दुनिया को पूरी तरह समझना असंभव है, इसलिए हमें ये मानकर चलना चाहिए कि हमारी समझ हमेशा अधूरी है। यही विनम्रता सोच की साफी लाती है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि उसे सब पता है, वही व्यक्ति सबसे ज्यादा भ्रम में होता है। जो कहता है कि मैं अभी भी सीख रहा हूं, वही सही दिशा में है। स्पष्ट सोच ये नहीं कि तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब हो, बल्कि ये कि तुम सवाल पूछने की हिम्मत रखते हो। यही असली ताकत है। हर सुबह जब इंसान आंखें खोलता है, उसके भीतर विचारों की एक भीड़ जन्म लेती है। हर सोच पिछले अनुभवों, उम्मीदों और डर के मिश्रण से बनती है। मन में जो पहले से जमा है, वही नई परिस्थिति की व्याख्या करता है। यही कारण है कि दो व्यक्ति एक ही दृश्य देखकर अलग निष्कर्ष निकालते हैं। स्पष्टता वहीं से शुरू होती है जहां हम स्वीकार करते हैं कि हमारी दृष्टि हमेशा सीमित है। मन का चश्मा धूल से भरा रहता है और साफ सोच का मतलब है उस चश्मे को रोज पहुंचना। निर्णय के समय अक्सर हम भविष्य नहीं देखते, बल्कि अपने अतीत के जाल में उलझ जाते हैं। पुराने अनुभव हमें सुरक्षा देते हैं, लेकिन वे नई पनक संभावनाओं को रोकते भी हैं। समझदार व्यक्ति वो नहीं जो हमेशा सही हो, बल्कि वो जो हर स्थिति को ताज़ा दृष्टि से देख सके। जो कल काम आया वो आज गलत भी साबित हो सकता है। इसलिए बुद्धिमत्ता लचीलापन है, कठोरता नहीं। मनुष्य को नियंत्रण का भ्रम पसंद है। हमें लगता है कि हम परिस्थिति को चला रहे हैं, जबकि वास्तव में परिस्थितियां हमें चला रही हैं। नियंत्रण का ये झूठा एहसास अहंकार को बढ़ाता है। जब कुछ अच्छा होता है तो हम श्रेय ले लेते हैं, जब बुरा होता है तो दोष दूसरों पर डाल देते हैं। स्पष्ट सोच वहीं पैदा होती है जहां जिम्मेदारी पूरी तरह स्वीकार की जाती है। जीवन का हर अनुभव एक सबक है, लेकिन हम चयनित रूप से सीखते हैं। जो चीज हमें अनुकूल लगे वही रख लेते हैं, बाकी को भूल जाते हैं। यही चयनित स्मृति हमारी वास्तविकता को तोड़ मरोड़ देती है। साफ सोच के लिए जरूरी है कि हम उस पीड़ा को भी देखें जिसने हमें आकार दिया है। कठिन अनुभवों से भागना हमें अधूरा रखता है। हमारा समाज उपलब्धियों को महिमा मंडित करता है, असफलताओं से डराता है। परंतु लेखक कहता है कि गलतियां भी ज्ञान का रूप हैं। अगर हम उनसे भागेंगे तो दोहराएंगे। जो व्यक्ति अपनी हार को गले लगाता है, वही भविष्य में समझदारी से निर्णय लेता है। लोग अक्सर भाग्य को बहाना बनाते हैं। उन्हें लगता है कि जो होना है वो तय है, परंतु साफ सोच ये सिखाती है कि भविष्य संभावनाओं का खेल है, निश्चितता का नहीं। इसलिए समझदार इंसान हर कदम पर विकल्पों का मूल्यांकन करता है। वो ये नहीं पूछता कि क्यों हुआ, बल्कि ये सोचता है कि आगे क्या किया जा सकता है। हर व्यक्ति के भीतर एक कहानीकार रहता है जो अतीत को सुगठित कथा में बदल देता है। लेकिन जीवन रेखीय नहीं होता, उसमें अराजकता है, संयोग है, अनिश्चितता है। जब हम इस अराजकता को स्वीकारते हैं, तभी क्लैरिटी आती है। भय सोच का सबसे बड़ा शत्रु है। भय निर्णय को धुंधला कर देता है। भय से प्रेरित मन जल्दबाजी करता है, संभावनाओं को सीमित कर देता है। शांति ही वो अवस्था है जहां सच्चा विवेक जन्म लेता है। इसलिए लेखक सलाह देता है कि किसी भी निर्णय से पहले मन को शांत करो, ताकि आवाजों की भीड़ में अंतःकरण की धीमी पुकार सुनाई दे। सफलता अक्सर आत्मविश्वास को जन्म देती है, परंतु अत्यधिक आत्मविश्वास भ्रम का द्वार है। जब व्यक्ति अपनी क्षमता का अधिक अनुमान लगाता है, तब वो वास्तविकता से कट जाता है। असली बुद्धिमत्ता विनम्रता में है, यह जानना कि ज्ञान सीमित है, संसार विशाल है। हर इंसान अपनी पहचान बचाने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ता है। अगर कोई प्रमाण हमारे विश्वास को चुनौती देता है, तो हम उसे अनदेखा कर देते हैं। ये मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन साफ सोच इसे चुनौती देती है। वो कहती है, अपने विश्वास से बड़ा सत्य है। यदि सच्चाई असहज लगे तो भी उसका सामना करो। जीवन का हर क्षण निर्णयों से भरा है। क्या बोलना है, क्या करना है, किसे अपनाना है, किसे छोड़ना है। हर निर्णय में असमंजस रहेगा, क्योंकि भविष्य छिपा है। स्पष्ट सोच इस अनिश्चितता को गले लगाती है। वो कहती है, स्पष्टता का मतलब पूर्णता नहीं, बल्कि जागरूकता है। जब तुम जानबूझकर चुनते हो, तभी तुम सच में जीते हो। अक्सर हम किसी चीज को केवल इसलिए पसंद करने लगते हैं क्योंकि उसे पाने में मेहनत लगी होती है। यही मन का धोखा है। मूल्य का आधार प्रयास नहीं होना चाहिए, बल्कि उपयोगिता और आनंद होना चाहिए। कभी कभी छोड़ देना जीतने से बड़ा कदम होता है।
मानव मस्तिष्क जटिल है, लेकिन उसका संचालन सरल प्रवृत्तियों से होता है। आनंद की खोज और पीड़ा से बचाव, यही प्रवृत्ति हमारी अधिकतर गलतियों की जड़ है। जब हम आराम को प्राथमिकता देते हैं, तब सीखने की प्रक्रिया रुक जाती है। साफ सोच आरामदायक नहीं होती, वो बेचैन करती है, क्योंकि वो सच्चाई दिखाती है। संवाद सोच की कसौटी है। जब विचार दूसरों के सामने रखे जाते हैं, तब उनके कमजोर हिस्से उजागर होते हैं। इसलिए लेखक कहता है, अपने विचारों को बोलो, लिखो, साझा करो। जो सोच साझा नहीं होती, वो भ्रम बन जाती है। स्मृति धोखा देती है। हमें लगता है कि हम अतीत को सही याद रखते हैं, जबकि हर बार याद करना उस घटना को थोड़ा बदल देता है। यही कारण है कि दो लोग एक ही बात पर अलग-अलग यादें रखते हैं। साफ सोच के लिए यह स्वीकारना जरूरी है कि हमारी यादें भी व्याख्या हैं, साक्ष्य नहीं। टाइम सबसे बड़ा शिक्षक है, लेकिन हम हर इंसान अपने जीवन को अर्थ देना चाहता है। हम अनुभवों, घटनाओं और संबंधों में मायने खोजते रहते हैं, परंतु कभी-कभी अर्थ की ये खोज हमें सच्चाई से दूर कर देती है। हम उन बातों को भी संकेत मान लेते हैं जिनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। सोच की स्पष्टता हमें सिखाती है कि हर चीज में अर्थ खोजना जरूरी नहीं है, बल्कि कभी-कभी चीजों को वैसे ही स्वीकार लेना समझदारी है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी अपनी व्याख्या करने की प्रवृत्ति है। जब कुछ समझ नहीं आता, हम खुद कहानी बना लेते हैं। ये मन को आराम देता है, पर निर्णयों को दूषित कर देता है। जब तक हम ये नहीं मानते कि अनजान क्षेत्र भी जीवन का हिस्सा है, तब तक हम सीख नहीं सकते। अधिकांश लोग अपने दिमाग को जानकारी से भर देते हैं, लेकिन समझ की गहराई नहीं बढ़ाते। ज्ञान संग्रह की तरह है, परंतु बुद्धि उस ज्ञान को सही समय पर उपयोग करने की क्षमता है। साफ सोच ज्ञान के ढेर से नहीं, विवेक की धार से आती है। हम अक्सर परिणामों को देखकर कारण तय करते हैं। अगर किसी ने सफलता पाई, तो हम उसके हर कदम को सही मान लेते हैं, भले ही उसमें भाग्य का बड़ा योगदान हो। इसी को परिणाम भ्रम कहा गया है। स्पष्ट सोच ये जानती है कि अच्छा नतीजा हमेशा सही निर्णय का प्रमाण नहीं होता। कभी-कभी हमारा मन कुछ विचारों से इतना जुड़ जाता है कि वे हमारी पहचान बन जाते हैं। ऐसे में अगर कोई उन्हें चुनौती देता है, तो हमें लगता है कि हमारी आत्मा पर चोट की जा रही है। ये सोच की सबसे खतरनाक अवस्था है, क्योंकि यहाँ सुधार की संभावना खत्म हो जाती है। इसलिए लेखक कहता है, विचारों को अपने से अलग रखो, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें बदल सको। हमारी दुनिया संचार से भरी है। हर ओर संदेश, राय और सूचना की बाढ़ है। परंतु सूचना का अधिक होना स्पष्टता नहीं देता, बल्कि भ्रम बढ़ाता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानकारी नहीं, अर्थ चुनता है। वो जानता है कि क्या अनदेखा करना है। हर बार जब हम किसी विषय पर चर्चा करते हैं, तो हमारा उद्देश्य सच खोजने से ज्यादा जीतने का होता है। तर्क बहस का शिकार हो जाता है। साफ सोच तब पैदा होती है जब हम जीत की जगह समझ को प्राथमिकता देते हैं। हम अपनी भविष्यवाणी करने की क्षमता को बहुत अधिक आंकते हैं। हमें लगता है कि हम घटनाओं का अंदाजा लगा सकते हैं, जबकि अधिकांश चीजें अनिश्चित होती हैं। स्पष्ट सोच का अर्थ है संभावना के साथ जीना, निश्चितता की जिद छोड़ना। कभी-कभी व्यक्ति किसी झूठ पर इसलिए टिक जाता है क्योंकि वो उसे मानसिक सुरक्षा देता है। सच्चाई अस्थिर करती है, जबकि भ्रम सुकून देता है। परंतु विकास सच्चाई में ही संभव है। झूठ स्थिरता देता है, पर भीतर धीरे-धीरे जड़ता बढ़ाता है। दूसरों की राय का प्रभाव हमसे कहीं अधिक होता है जितना हम मानते हैं। कोई एक वाक्य, कोई छोटी टिप्पणी हमारे निर्णय की दिशा बदल सकती है। यही कारण है कि लेखक सुझाव देता है कि किसी बड़े निर्णय से पहले खुद से समय बिताओ। अकेलापन सोच को परखने का सबसे सच्चा दर्पण है। हम अपने अनुभवों को अनोखा मानते हैं, जबकि अधिकांश भावनाएं सार्वभौमिक हैं। हर मनुष्य भय, उत्साह, निराशा और प्रेम के उन्हीं रूपों से गुजरता है। ये स्वीकार करना हमें दूसरों से जोड़ता है और पूर्वाग्रह घटाता है। स्पष्ट सोच का केंद्र सहानुभूति में है। जब हम समझते हैं कि हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से सही है, तब हम क्रोध की जगह जिज्ञासा से देखते हैं। अधिकांश भय कल्पनाओं से पैदा होते हैं, वास्तविकता से नहीं। मन भविष्य की नकारात्मक छवियां बनाता है और उन्हें सत्य मान लेता है। इन कल्पनाओं को रोकने का तरीका है वर्तमान में लौटना।
जो है उसे देखो, जो नहीं है उसकी कल्पना मत करो। यही मानसिक स्पष्टता का मूल मंत्र है। हमारी इच्छाएं असीम हैं। जैसे ही एक पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है। अगर हम सोचते हैं कि संतोष बाहरी उपलब्धियों से आएगा, तो हम अंतहीन दौड़ में फंस जाते हैं। स्पष्ट सोच सिखाती है कि संतोष बाहरी नहीं, भीतरी अवस्था है। जब चाहत और कृतज्ञता के बीच संतुलन बनता है, तब मन स्थिर रहता है। लेखक ये भी बताता है कि निर्णय लेने के समय पहली सोच अक्सर भावनात्मक होती है और दूसरी सोच तार्किक। इसलिए जल्दबाजी में लिए फैसले प्रायः गलत साबित होते हैं। अपने विचारों को समय दो ताकि तर्क भावना पर भारी पड़े। हर संवाद में केवल शब्द नहीं, इरादे भी चलते हैं। कभी-कभी व्यक्ति जो कहता है, उसका मतलब कुछ और होता है। स्पष्ट सोच इसे पहचानती है। यह सतह से गहराई तक सुनने की कला है। सुनना शब्द नहीं, बल्कि मौन के बीच का अर्थ समझना है। जो व्यक्ति अपनी सोच पर हंस सकता है, वो कभी पूर्ण अंधकार में नहीं जाता। हास्य आत्म जागरूकता का संकेत है। ये बताता है कि तुम अपनी सीमाओं को जानते हो। गंभीरता जरूरी है, पर कठोरता नहीं। जीवन में हल्कापन भी बुद्धिमता का हिस्सा है। हर युग में कुछ मान्यताएं ऐसी होती हैं जिन्हें चुनौती देना अपराध लगता है, लेकिन वही समाज आगे बढ़ता है जहां सवाल पूछने की आजादी होती है। स्पष्ट सोच सामाजिक डर से ऊपर उठती है। ये भीड़ से टकराती है क्योंकि सच्चाई लोकप्रिय नहीं होती। अधिकांश लोग अपने समय का मूल्य नहीं समझते। वे उसे तुच्छ कामों में खर्च कर देते हैं। लेकिन समय ही एकमात्र संसाधन है जो कभी लौट नहीं सकता। स्पष्ट सोच सिखाती है कि हर पल को अर्थ दो। जब तुम अपने समय के स्वामी बनते हो, तो तुम अपने जीवन के भी स्वामी बन जाते हो। कभी-कभी हम दूसरों की अपेक्षाओं पर इतना ध्यान देते हैं कि अपनी आवाज खो देते हैं। स्पष्ट सोच आत्मसंपर्क का नाम है। जब तुम खुद को सुनते हो, तभी सही दिशा चुन पाते हो। बाहरी शोर से बचकर भीतर की निस्तब्धता में जाना ही आत्मबोध की शुरुआत है। हमारी ऊर्जा सीमित है। हर निर्णय उसमें से कुछ हिस्सा ले लेता है। इसलिए लेखक कहता है, छोटे-छोटे विकल्पों पर मत उलझो। अपनी शक्ति बड़ी बातों के लिए बचाओ। स्पष्ट सोच में प्राथमिकताएं साफ होती हैं। कई बार हम अपने हालात के गुलाम बन जाते हैं, जबकि विकल्प हमेशा मौजूद होते हैं। बस हमें दिखते नहीं, क्योंकि मन डर में डूबा होता है। डर से ऊपर उठो, दृष्टि बदलो, और तुम देखोगे कि रास्ते पहले से ही वहां थे। हर अनुभव भीतर एक नई परत खोलता है। जब इंसान हर घटना को शिक्षक मानता है, तो उसका दृष्टिकोण विस्तृत होता जाता है। जीवन कभी भी केवल सुख या दुख का संगम नहीं होता, बल्कि दोनों के बीच संतुलन का अभ्यास है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि परिस्थिति स्थायी नहीं, वही शांति पा सकता है। स्पष्ट सोच का अर्थ है प्रवाह को स्वीकार करना, विरोध नहीं करना। कभी-कभी हम भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति अपनी कहानी का नायक है। दूसरों की गलतियों को देखकर हम जल्दी निर्णय सुना देते हैं, लेकिन शायद वही कदम उनकी दृष्टि से सही रहा हो। सोच की गहराई तब बढ़ती है जब हम किसी और के स्थान पर खड़े होकर सोचने लगते हैं। सहानुभूति ही विवेक का द्वार है। मनुष्य की प्रकृति तुलना करना है, लेकिन तुलना से उत्पन्न असंतोष कभी खत्म नहीं होता। अगर हम अपनी यात्रा को दूसरों की मंजिल से मापेंगे, तो हमेशा अधूरे रहेंगे। स्पष्टता हमें सिखाती है कि प्रगति व्यक्तिगत है। आज का तुम कल के स्वयं से बेहतर बनो, बस यही असली सफलता है। हर भय का मूल अज्ञान है। जब हम नहीं समझते, तब डरते हैं, लेकिन जैसे ही ज्ञान बढ़ता है, भय घटने लगता है। इसलिए लेखक कहता है, अंधकार को मिटाने की कोशिश मत करो, बस दीपक जलाओ। प्रकाश स्वतः छाया को समाप्त कर देगा। मन अक्सर पुरानी बातों में अटका रहता है। पछतावा, अपराध बोध और यादें सोच की ऊर्जा चूस लेती हैं। जब तक हम पुराने को क्षमा नहीं करते, वर्तमान को पूरी तरह जी नहीं सकते। स्पष्ट सोच का मतलब है पुराने बोझ को उतार फेंकना। हम अपनी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन असली परिवर्तन दृष्टिकोण बदलने से आता है। बाहरी दुनिया हमेशा नियंत्रण में नहीं होती, पर भीतरी प्रतिक्रिया हमारे अधिकार में है। जो व्यक्ति प्रतिक्रिया पर नियंत्रण पा लेता है, वही सच्चा स्वतंत्र होता है। कभी-कभी हम दूसरों की राय में अपनी कीमत ढूंढते हैं।
प्रशंसा मिलने पर आत्मविश्वास बढ़ता है, आलोचना सुनकर गिर जाता है। परंतु स्पष्ट सोच ये सिखाती है कि असली मूल्य बाहरी स्वीकृति पर निर्भर नहीं करता। आत्ममूल्य भीतर से जन्म लेता है, बाहर से नहीं। हर विचार किसी न किसी भावना से जन्म लेता है। अगर भावना अस्थिर है तो विचार भी डगमगा जाता है। इसलिए निर्णय से पहले भावनात्मक स्थिति को समझना आवश्यक है। शांत मन ही सही दिशा दिखा सकता है। हम अक्सर सफलता को परिणाम से जोड़ते हैं, परंतु सफलता का सच्चा अर्थ है सही प्रक्रिया का पालन करना। परिणाम परिस्थितियों पर निर्भर है, लेकिन तरीका हमारे नियंत्रण में है। जो व्यक्ति हर काम ईमानदारी से करता है, वो पहले से ही सफल है। लेखक बताता है कि सोच को साफ करने के लिए अनावश्यक चीजों से दूरी जरूरी है। जितनी कम वस्तुएं, उतनी कम उलझनें। सरलता बुद्धिमत्ता की निशानी है। सादगी में वही सौंदर्य छिपा है जो दिखावे में कभी नहीं मिलता। हमारी भाषा हमारी सोच को आकार देती है। जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, वही धारणा बनाता है। अगर शब्द सीमित हैं, तो विचार भी सीमित हो जाते हैं। इसलिए शब्दावली का विस्तार सोच का विस्तार है। किताबें पढ़ो, संवाद करो, नए विचारों से मिलो। यही मानसिक विकास का मार्ग है। जो व्यक्ति अपने डर पर हंस सकता है, वो भय को खो देता है। हास्य जीवन का संतुलन बनाए रखता है। बहुत सी सोच थकान लाती है, लेकिन हल्का दृष्टिकोण ताजगी देता है। स्पष्ट मन वही है जो परिस्थिति को गंभीरता से देख सके, पर उसमें डूबे नहीं। कभी-कभी हमें लगता है कि हमारे पास उत्तर नहीं है, पर वास्तव में प्रश्न अधूरे होते हैं। जब प्रश्न सटीक होते हैं, तो उत्तर अपने आप प्रकट हो जाते हैं। इसलिए बुद्धिमत्ता सही सवाल पूछना। दोस्तों, अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करके करना ताकि वो भी अपने जीवन में कुछ कर सकें।